मेरे को बता दो इतना कि मन कहाँ है, तब तो मैं उसको निकालूंगा ना। आप मन से बंधे हो। अब मैं पूछ रहा हूं कि मन कहाँ है, वो बता दो। देखो आप, और मैं अभी भगा दूंगा उसको। बोलो मन कहाँ है? किसी को मिला? अरे रहेगा तब ना मिलेगा। मन है ही नहीं। तो आपको बांधा कौन है? जो नहीं है वो आपको बांध दिया। इसका नाम माया है। देखो आप, उसको खोलने का उपाय बता रहा हूं। उसको कहते हैं माया की ग्रंथि। ये देखो, इसमें कोई ग्रंथि है क्या? नहीं। अब मैं बना रहा हूं ग्रंथि। ये देखो, ये ग्रंथि बन गई है। ठीक है। अब आपको रुमाल नहीं दिखेगा, ग्रंथि दिखेगी। आप ग्रंथि को खोलोगे, अपोजिट खोलोगे, कसोगे नहीं। मन को कसना नहीं है, गलत है वो ध्यान। मन को एकाग्र करते हो, गलत है ध्यान। अब आप क्या करोगे? गांठ को खोलोगे, गांठ को अपोजिट खोलो। ये अब ये गांठ खुल गई, अब ये मुक्त हो गया। बस इतना ही है ध्यान। आपको ग्रंथि खोलना नहीं आता तो कई जन्म लगेंगे, कई जन्म, एक जन्म नहीं। ये बता दिया हूं। तो ग्रंथि खोलना आ गया, अभी बैठे बैठे आप मुक्त हो जाओगे। अब भी ग्रंथि खोलना नहीं आ रहा है। आप तो कसते हो, मन को एकाग्र करते हो, गलत ध्यान है। एकाग्र नहीं करना, छोड़ दो आप, बहने दो। पीछे मत जाओ। कभी पकड़ो मत उसको, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एकाग्रता नहीं होने दो, जो होता है। बैठे रहो। दरवाजा खोल दो। लेना हम खोल लेंगे। ना तो कबीर बोलते हैं। कबीर क्या बता रहे हैं कि गांठ खोल जाने नहीं, जाते हैं कंगाल। ग्रंथि को वो कस रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं। वो कसाएगा, वो कभी मुक्त नहीं होगा। गांठ को खोलना हो तो फिर से याद करो कैसे खोला जाता है। आप कसते हो, कसते हो तो गांठ छूटी होती है, तो आप समझते हो ध्यान बढ़िया हो रहा है। गलत है वो ध्यान। ग्रंथि का छोटा होना, गांठ का छोटा होना खतरनाक है। मन को एकाग्र करना बहुत खतरनाक है। आप कई जन्म खराब कर दोगे, मुक्त नहीं हो सकते आप क्या करोगे? गांठ को ही पहले पकड़ो, मन को पहले पकड़ो, अपोजिट खोलोगे। दिख रहा है, उसके अपोजिट क्या है? नहीं दिखता वो। हाँ, तो नहीं दिखता उसमें खोलो। अब ये देखो, हम खोल रहे हैं। अब ये पूरा रुमाल हो गया। अब इसमें गांठ नहीं है, ये ग्रंथि का खुलना है। मन ग्रंथि है, उसी से पूरा बंधा हुआ है। आप कसो मत, छोड़ दो। वो जहां जाता है जाने दो, आप कुछ मत करो। कुछ ना करना अगर आ गया तो ग्रंथि खुल जाएगी। और अगर आप कसते हो उसको, मन को,
तो बहुत खतरनाक ध्यान है वो। और कई जन्म खराब कर दोगे आप। कई जन्म, एक जन्म नहीं। बस ग्रंथि का खोलना सीख जाओ और आप पहुंच जाओगे। ग्रंथि खोल दिया, वो आत्मा बन गया। बिल्कुल, कपड़ा बन गया, बिल्कुल। पूरा कपड़ा बन गया। हाँ, बस उतना ही सीखना है, उतना ही जानना है। ग्रंथि को खोलो, कसो मत, खोलो। आप क्या करते हो? मन को एकाग्र किए, वो कसा रहा है, गलत ध्यान है वो। छोड़ दो आप पूरा पूरा, कसो मत। नॉन डूइंग, आप करो मत कुछ। जो होता है होने दो, छोड़ो आप। अभी आप मुक्त हो सकते हो इसी क्षण, कोई टाइम नहीं। ग्रंथि बांध लिया मतलब एक जगह पे हो गया, आत्मा को पकड़ के एक जगह पे ही जैसे हो। बस ये क्या है? इसको बॉडी छोड़ क्या दो, है? छोड़ दो, आत्मा बन गया। ये फैल गया, बॉडी मन क्या है? आप कस रहे हो, कस रहा है। कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसको छोड़ दो, विशाल हो जाए। बस छोड़ो, ऐसा विशाल खोलते जाओ, खोलते जाओ। बस मुट्ठी बांधे हो, ये ग्रंथि आप खोल दो, ये मुक्त। बस इतनी ही कहानी है, ये जिंदगी है। सब ग्रंथि का खेल चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? चित्त जड़ ग्रंथि। चित्त माने चेतन, और ये शरीर जड़ है। जड़ और चेतन के बीच में मन है। अब उसको कसोगे अगर, तो कभी मुक्त नहीं हो सकते आप। छोड़ो ऐसा, छोड़ दो उसको, जाने दो, लेट गो, कुछ करो मत। इसका नाम ध्यान है। ध्यान आप गलत करते हो। मन को एकाग्रता ध्यान नहीं है, गलत ध्यान है वो। और सारी दुनिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी है, वो मन को एकाग्र करो कहते हैं। वो आपको जंजाल में डाल देंगे और आपकी ग्रंथि खुलेगी नहीं। आजमा के देख लो नहीं तो। आप जितना ध्यान करते हो, क्या करते हो आप कस रहे हो। ग्रंथि छोटी हो रही है, आपको लगता है बड़ा अच्छा ज्ञानी हो रहा हो। ये समझना, पहले पहले समझो ग्रंथि क्या होती है, उसको जानो। जड़ और चेतन, ये जड़, इसके अंदर चेतन, बांध दिया। इसको मन बांध दिया। अब मन को आप कस रहे हो, कभी मुक्ति नहीं होगी। कई जन्म खराब कर दोगे आप, ये जान लो। कभी कसो मत, मन को एकाग्र कभी नहीं करना, कभी नहीं। छोड़ दो आप, पूरा होता है होने दो। ऐसा ज्ञान किसी को कहाँ है? वो तो मन को कसने वाला ध्यान बताते हैं, और कई जन्म खराब हो जाएगा। गांठ छोटी होगी उतना खतरनाक है, ये जान लेना। आप क्या कर रहे हो मालूम है? जहर को शुद्ध कर रहे हैं। मन जहर है, उसको आप शुद्ध कर रहे हो। वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसको कभी शुद्ध नहीं करना ना। ध्यान क्या चीज है लोगों को पता ही नहीं है। वो मन की एकाग्रता को ध्यान समझ रहे हैं। वो भटकेंगे, वो कई जन्म खराब होगा, एक जन्म नहीं। बहुत खतरनाक चीज है। या तो आप ध्यान करो तो मत, नहीं जानते तो गुरु बताएगा आपको ध्यान क्या होता है। वो भी आत्मा वाला गुरु। अलग अलग गुरु होते हैं। आत्मा वाला गुरु मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उसको कहीं गुरु मान लिए, वो आपको भटका देगा, ये जान लेना। आत्मा वाले गुरु के पास ना कोई मन है, ना कोई शरीर है, ना कोई दुनिया है। वो आत्मा वाला गुरु होता है।
तो मन बुद्धि शरीर नहीं है, तब क्या है? ये नहीं दिखता वो है, नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। तब जानना कि आपको आत्मज्ञान हुआ है। जैसे आप जीवित हो शरीर में, और जब मन बुद्धि से पार गए, शरीर से पार गए, अब वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे रात को नींद आती है वैसे अब ना आपके पास शरीर है ना मन है, अब कुछ दिख भी नहीं रहा है। वहां आप रुक जाओ, नहीं दिखता वहां रुकना है आपको। वही प्रवेश द्वार है आत्मा का, नहीं दिखता वही उसका दरवाजा है। कैसे, वो भी आप समझो। तो जैसे मैं, ये कब्र है, अब इसके दीवार है, ये दीवार जानते हो, दरवाजा जब मिलेगा तो दीवार उसमें रहेगा क्या? दीवार नहीं है, उसका नाम दरवाजा है, ये जान लेना। वहां कुछ दिखेगा नहीं, वही दरवाजा है, और आपको जितना दिख रहा है वो दीवार है। अब मुक्त होना आपके हाथ में है, नहीं दिखता वो दरवाजा है, उसको आप भूल जाते हो। आप दिखता है उसमें जी रहे हो। पूरी जिंदगी की राम कहानी इतनी है, दरवाजा किसी को मिल ही नहीं रहा है। अब वो अंधा है, अब अंधा आदमी को बता रहे हो कि दरवाजा कहाँ होता है। दरवाजा खाली है, वहां कोई दीवार नहीं है। अब अंधा टटोलता है ऐसा, हाँ ये दीवार है। अब खाली दरवाजा में आया वो, और उसको खुजली हो जाती है, और फिर पार हो गया दरवाजा, और फिर दीवार आ गया, फिर टटोलता है। बस बस, अब वो घूम ही रहा है। ये हालत है जीव की। टटोलने की आदत पड़ गई है मन से। दरवाजा आया कि आपको खुजली शुरू हो जाएगी, ये जान लेना। खुजली का डेफिनेशन दे दीजिए। हम खुजली का डेफिनेशन बता रहा हूं। उसी समय आपको प्यास लगेगी, पानी पीना है और कुछ करना है, या आपके शरीर में कहीं खुजली हो गई, आप खुजलाओगे और जा रहे हो, आप दरवाजा पार हो गए, फिर चक्कर मारो आप। ऐसे जन्म जन्म की चक्कर है। 80 फुट गया। हाँ, सबको यहाँ खुजली हो रही। खुजली का मतलब क्या है? कामना, वासना, ये सब खुजली है। ये बहुत विकट का चक्कर है जी। तो मतलब माया तो आपको छोड़ेगी नहीं, मतलब दरवाजा तक पहुंच गया, कुछ ना कुछ फिर बुलाएगी बाहर। बिल्कुल आएगी, तब समझ जाना, यहाँ रुक जाओ। वहाँ जैसे ही मन चला आप रुक जाओ, कुछ करो मत, और देखो वहाँ दरवाजा है कि नहीं।